सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, मेरे मन में भी था, आपके वीडियो बहुत जगह में देखा हूँ, बहुत टीवी सीरियल्स में भी देखा हूँ, मुझे भी लगता था कब आपसे मिलूं। क्या कहना चाहेंगे उड़ीसा वासियों को? नहीं, और ये भगवान जगन्नाथ की धरती है और इसको मैं प्रणाम करता हूँ। और ये इतनी सुंदर है प्रदेश, हरियाली है हर जगह, जहाँ जाओगे वहीं आपको नेचर से रूबरू होने का जो है मौका मिलता है। तो ये उड़ीसा वासियों ने इतनी ग्रीनरी बना करके रखी है, तो ये तो उड़ीसा वालों के लिए धन्यवाद देता हूँ और इनको प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ जी का दर्शन किए हैं कि नहीं अभी तक? बहुत बार किया हूँ, जगन्नाथ जी ने बहुत बार बुलाया है और अभी 1 महीने पहले भी गया था, अभी दर्शन करके आया हूँ। जी। युवा वर्ग को क्या कहना चाहेंगे? उड़ीसा में जो युवा वर्ग है, आप एनआईटी में हैं, जहाँ हम लोग हैं, यहाँ पूरा देश, क्या देश के बाहर के लड़के भी यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या बोलना चाहेंगे युवा वर्गों को, जो पूरा भारत का, पूरा उड़ीसा का? बिल्कुल, यह युवा इस राष्ट्र की ताकत है, शक्ति है, क्षमता है। तो इस शक्ति को एक सही दिशा देने का जो है, जो हमारे शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं, कुछ समाज सेवी कर रहे हैं, तो यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसे बड़े टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूशन है, नेशनल स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भारत के युवा भारत की समृद्धि और विकास के लिए काम करें। इस राष्ट्र को विकसित होने में, क्योंकि अभी हम विकासशील की डगर पे चल रहे हैं, विकसित होने की राह में हमें मेहनत करनी होगी और एक दूसरे के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चलना होगा। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलना होगा। ये युवा ही हैं जो इस राष्ट्र को जोड़ सकते हैं, इस राष्ट्र को और जल्दी से अभी 20 साल हैं, है ना, 2047 तक जो है प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है। अभी है समय, लेकिन हम उससे पहले करके दिखाएं। हमारे अंदर भारतवासियों के पास बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है, तो बस इसका गलत उपयोग ना हो, बल्कि इसका सदुपयोग होकर के राष्ट्र की उसमें लगे। और इसी मिशन को लेकर के राष्ट्र निर्माण एक कदम आपके साथ, आपके लिए मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, ताकि ये देश के युवा सही दिशा में अपने जीवन को, जो एक नकारात्मक भाव में जी रहे हैं, उसको सकारात्मक भाव में जिएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। जितना बोल रहे थे, जो लड़ाई के टाइम में, कारगिल लड़ाई के टाइम में जो बात बोल रहे थे, सब सुन रहे थे। मैं भी जब टीवी पे देखा था आपका इंटरव्यू, तो मुझे बहुत मतलब क्या बोले, उस टाइम कुछ जवाब नहीं थे मेरे पास, कुछ लफ्ज़ नहीं थे। मैं सोच रहा था कब आपसे मिलूं। तो जो देख रहे थे आपको टीवी में, जो सुने हुए, जो आपका संघर्ष, जो लड़ाई, वो आपको 2 लाइन पंक्ति में सुनाएंगे हम लोग को। ये देखो, हम जीवन को सांसों से जी रहे हैं और इन सांसों को जितना गहरा हम, क्योंकि गहराई हमेशा आपके अंदर शीतलता लाती है, सौम्य लाती है, सौंदर्य लाती है, सरलता लाती है, और आप उस भाव में बहने लगेंगे अगर आपके मन और मस्तिष्क, क्योंकि ये एक एनआईटी है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, यहाँ एक क्रिएटिव थॉट चाहिए, एक क्रिएटिव इनोवेशन चाहिए, ताकि वो विश्व के अंदर भारत का एक ब्रांड बने और पहचान बने। तो ये सांसों के तराने, ये सांस जो है ये तराने देती है, तरंगे देती हैं, और ये तरंगे, क्योंकि विश्व गुरु भारत बनने वाला है, तो विश्व गुरु बनने के लिए भाई ये आध्यात्म, जो हमारी प्राणायाम है, हमारा जो योग है, इसको हमें अपने जीवन के में अपनाना होगा। तब हम एक तरंग, एक उमंग, एक ज्योति अंदर जो जल रही है उसके प्रकाश में प्रकाशित होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सांसों के तराने, हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर, वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा। थोड़ा संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे, जो लड़ाई का जो स्टोरी था वो थोड़ा सुनना चाहेंगे संक्षिप्त में। 52 दिन की लड़ाई को संक्षिप्त में कैसे जो है कहा जाए, बट हाँ, पर ये कहना चाहूँगा कि जो ना, हमारे जो देश की मिट्टी की ताकत है, इसमें जो संस्कार हैं, संस्कृति है, इससे इतनी एक भारतवासियों को ताकत मिलती है कि भारत का बच्चा बच्चा राष्ट्रभक्त है। हम वर्दी पहने या ना पहने, तब भी हम इस राष्ट्र के लिए अपने आप को नौछावर करते हैं, मर मिटते हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई में देखा, हमने कारगिल की लड़ाई में मैंने तो स्वयं देखा है कि एक एक अंग कटते चले जा रहे थे, लेकिन जवानों के
हौसले कभी टूट नहीं रहे थे, हौसले परस्त नहीं हो रहे थे, बल्कि एक और ऊंची उनमें जीतने की इच्छा जागृत हो रही थी। और वो इस तरह से मैंने अपने सामने तो मैंने अपने साथियों को 6 साथियों को खोया है, देखा है उनको गर्दनें कटी, धड़ कटे, पैर कटे, और लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े और टाइगर हिल पर तब जा करके विजय पताका फहरा पाई। अभी वो वक्त वो पल जिस पल आप कारगिल लड़ाई लड़ रहे थे, आपके दोस्त या साथी लोग जो पड़े हुए थे, चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हुए थे, वो बात कभी याद आती है अभी कभी? रोज़ याद आती है, रोज़। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ, नौजवानों के पास जाता हूँ, तो उनकी वो दर्द और वो पीड़ा को मैं महसूस करके उन लोगों तक पहुँचा पाता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो आज आप लोग यहाँ पे हम बैठे हैं, उन लोगों की बदौलत बैठे हैं जिन्होंने अपने लहू की एक बूंद को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। तो हमें जिम्मेवारी बनती है कि उनके परिवारों का देखभाल करना भी। अब बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, हम नहीं उन तक पहुंच पाते हैं, उनके बच्चे हैं, देखो वो तो अपनी माँ, बेवा, यानी बेवा हमारे यहाँ पे पत्नी को बोलते हैं, बच्चों को, सबको इस देश के खातिर छोड़ गया यार। अब हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है, तो उनको देखता हूँ, उन बॉडियों को याद आती हैं, वो शरीरें याद आती हैं, वो क्षण याद आते हैं, तो रोज़ रोता हूँ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि ये जो मेडल है, ये मेडल उनके लहू की वो चिराग है कि उस चिराग से लोगों में रोशनी जगाने की चेष्टा करता हूँ। सोचता हूँ इनमें से वो एक सैनिक होगा, वो एक भगत सिंह होगा, एक सुखदेव होगा, एक राजगुरु होगा, तो एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ताकि इस राष्ट्र को और उन्नति के आगे बढ़ा सके। जिस टाइम लड़ाई हुआ था उस टाइम आप भी युवक थे, 19 साल का उम्र था आपका उस टाइम, अभी में बहुत फर्क आ गया हो। हाँ, 19 साल का था उस टाइम पे। और तभी तो ये है जो यंगेस्ट जो जनरेशन है, ये 25 साल तक की जो जनरेशन है, इसमें एक कुछ करने की ललक होती है, आग होती है, इनमें ऊर्जा होती है, ताकत होती है। तो इस बस ऊर्जा को मोल्ड करना है, और ये हो गया तो इनमें पागलपन छा जाएंगे। पागलपन में पूरी शक्ति वहाँ लग जाएगी। जैसे मैं भी 19 साल का था उस समय, क्योंकि ये उम्र युवा अवस्था की है, और इसमें वो ताकत होती है कि वो हर चीज़ को कर पाती है। जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं उन लोग को आप क्या कहना चाहेंगे, जो है अभी जो जाना चाहते हैं? हाँ, जो डिफेंस में जाना चाहता है, तो डिफेंस एक बहुत अच्छा माध्यम है। ये आपकी देश सेवा के साथ साथ जीवन का एडवेंचर भी कराता है। आपके जीवन की जो तमन्नाएं उनको पूर्ण कर देता है। आप जो किसी एक वैसे प्रोफेशनल फील्ड में जाने के बाद जो आपकी बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं, शायद वो दब जाती हैं, लेकिन ये ऐसा है, आपको पूरा भारत भ्रमण करा देगा, आपकी पूरी एडवांसरी कर देगी। आपके अंदर स्पोर्ट्स का अगर वो है, तो स्पोर्ट्स में अंदर आप चले जाएंगे और बहुत ऊपर तक पहुँचेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो युवा है, जो खुद को आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर ये सब बनना चाहते हैं, एयरफोर्स? बिल्कुल आइए, और ये जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ज़िंदगी एक ये समझिए कि एक स्वर्ग की ज़िंदगी है, एक सुरक्षित ज़िंदगी है। हम ही नहीं, हमारे परिवार भी सुरक्षित होते हैं। एक गर्व करने की और एक मान और गुमान करने की है। जब वर्दी पहनता है तो फ़क्र महसूस करने का ये क्षेत्र है। तो मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए और देश का नाम रोशन कीजिए। उड़ीसा वासी को लास्ट क्वेश्चन, उड़ीसा वासी को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देखेंगे, टीवी पे देख रहे हैं? जो उड़ीसा वासी बहुत दयालु, कृपालु हैं, और बहुत, तो बस इसी तरह की अपने ये जो आपके संस्कार हैं, आपके जो भाव हैं, इनको इसी तरह से बनाए रखिए, और इसको और जो सौम्यता, सुंदरता, इस भगवान जगन्नाथ की जो सुगंध है, इसको और ज़्यादा प्रफुल्लित करके पूरे विश्व में पहुंचाएं, और मिलजुल करके इस प्रदेश उन्नत होगा तो राष्ट्र उन्नत होता है। तो जो मैं तमाम उड़ीसा वासियों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद।